गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे पाठ संज्ञा। तो संज्ञा में हमें क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक संज्ञा, और इनकी परिभाषा हमने लिखी थी। अब हम करेंगे इसका अभ्यास। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे लाइन खींचो। तो यहाँ पर कुछ वाक्य बताए गए हैं और इन वाक्यों में जो संज्ञा शब्द है उसके नीचे आपने एक लाइन खींचनी है। जैसे कि गीता मेरी सहेली है, तो इसमें गीता क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो गीता यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। गिलास में दूध है, गिलास में क्या है? दूध है, तो गिलास यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। चिड़ियाघर में बहुत से जानवर हैं, चिड़ियाघर यहाँ पर संज्ञा है। किसी स्थान के बारे में बता रहा है हमें चिड़ियाघर से, तो चिड़ियाघर यहाँ पर संज्ञा है। नानी ने काजल को कहानी सुनाई, किसको सुनाई? काजल को कहानी सुनाई, तो काजल किसी का नाम है, तो काजल भी यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। प्रश्न 2 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के 2 उदाहरण लिखो। तो यहाँ पर आपने 2 उदाहरण लिखने हैं, किसके? व्यक्तिवाचक के, जातिवाचक के व भाववाचक के। पहला आपको करके दिया गया है। जैसे व्यक्तिवाचक का पहला उदाहरण क्या है? हिमालय। हिमालय किसी का नाम है, किसी पर्वत का नाम है ना? तो हिमालय एक ही है, तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल, ताजमहल भी किसी स्थान का नाम है, किसी इमारत का नाम है, तो ताजमहल भी क्या है? एक ही है, तो ताजमहल भी जो है संज्ञा है। दिल्ली, दिल्ली भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दिल्ली एक स्थान, शहर का नाम है और वो एक ही है पूरे भारत में, तो दिल्ली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, पुस्तक, पुस्तक क्या है? अगर आप कहते हैं कि पुस्तक, मेरे लिए पुस्तक लाओ, तो आपने कोई पुस्तक का नाम नहीं लिया। अगर वो नाम होता, स्पेसिफिक आप करते कि हाँ मुझे वही पुस्तक चाहिए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती। लेकिन पुस्तक के बारे में आपने कहा जिसमें सारी पुस्तकों के बारे में बात हो रही है, तो पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार लड़का, लड़का भी सभी लड़कों के बारे में बात हो रही, तो लड़का भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा, घोड़ा भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि घोड़ा कहने से आप सारे घोड़ों के बारे में बात करते हैं। भाववाचक संज्ञा, कायरता, कायरता एक भाव है। कायरता, आप किसी की कायरता को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, है ना? वो एक भाव है मन का, कायरता। बचपन, सुंदरता, जो बचपन है वो भी आप नहीं देख सकते, तो बचपन भी एक भाव है। उसी प्रकार सुंदरता भी एक भाव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को उचित टोकरी में पहुंचाओ। यहाँ पर आपको कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उनको आपको छांटकर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक के टोकरे में डालना है। जैसे सावित्री, सावित्री क्या है? एक व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति का नाम है वो, तो सावित्री है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेहनत, मेहनत क्या है? भाव है, मेहनत को आप देख नहीं सकते, है ना? तो ये भाववाचक संज्ञा है। बेंगलोर किसी स्थान का, स्पेसिफिक स्थान का नाम है, इम्पॉर्टेंट जगह का नाम है, तो बेंगलोर भी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मेज, मेज भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। हंसी, हंसी भी क्या है? एक भाव है, आपके मन का भाव है, तो हंसी भी भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, आयु होता है, किसी की आयु का बताता है कि वो कौन बुढ़ापा है, क्या है, तो वो भी एक भाववाचक संज्ञा है। ऊंचाई, ऊंचाई भी एक भाव है। मशीन, मशीन के अगर हम कहते हैं तो मशीन से हमें सारी मशीनों का पता चलता है, तो मशीन क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। ताजमहल किसी जगह का नाम है और वो जगह कौन सी है? एक ही है, इमारत ताजमहल की, तो ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी, नदी कहने से हमने कोई सरस्वती, गंगा नदी का नाम नहीं लिया, है ना? अगर हम नाम लेते तो वो क्या बन जाती? व्यक्तिवाचक, पर हमने यहाँ पर नाम नहीं लिया, तो ये क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। गाय, गाय भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित
वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, सही के सामने आपने सही का और गलत के सामने आपने गलत का चिन्ह लगाना है। जैसे लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि ये गलत है। लड़का क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़का कहने से आप सभी लड़कों की बात करते हैं जो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा है लड़का। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, बिल्कुल ठीक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ताजमहल भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ताजमहल बिल्कुल गलत है, भाववाचक नहीं बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 5, भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको ता जोड़कर इनको भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे कि कायर जमा में ता, कायरता। सुंदर जमा में ता, सुंदरता। मित्र जमा में ता, मित्रता। मधुर जमा में ता, मधुरता। वीर जमा में ता, वीरता। तो इस प्रकार ता बनने से क्या हो गया? कायर का कायरता एक भाववाचक संज्ञा बन गई है। यहाँ पर क्रियाकलाप जो एक्टिविटी है ये है कि प्रश्न 3 के आधार पर, जैसे कि प्रश्न 3 में आपने अलग अलग टोकरों में अलग अलग शब्द लिखे थे, उसी प्रकार आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक संज्ञा के 2-2 उदाहरण और लिखने हैं और उनके चित्र भी बनाने हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक के 2 उदाहरण, जातिवाचक के 2 उदाहरण व भाववाचक के, और साथ में उनका चित्र भी बनाना है। जैसे फूल अगर आप लिख रहे हैं तो फूल का आपने चित्र भी बनाना है। ठीक है, और उसको कलर करना है। ठीक है, ये भी आपने नोटबुक में करना है। थैंक यू।